हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी आइकन में। तो पिछली कक्षा में आप लोगों को क्या पढ़ाए थे। आज क्या ना सेकेंड ईयर का पढ़ना है। सेकेंड ईयर का टॉपिक है डीसी जनरेटर, है ना। उसमें जो आप लोग को पिछली कक्षा में क्या पढ़ाया गया था कि मात्रा के आधार पे कंपाउंड जनरेटर के प्रकार, कुछ याद है आप लोग को? है उसे बोले थे कितने, तीन था। पहला कौन था? ओवर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड और अंडर कंपाउंड। ठीक है, इन तीनों को मैं डिफाइन किया था, है ना। ओवर में क्या होता है, उसकी मतलब बढ़ जाती है, लेवल वाले में स्थिर रहती है और अंडर वाले में कम जाती है। तीनों बताए थे ना। उसमें जो सीरीज फील्ड था बड़ा था, उसमें छोटा था उसे छोटा था। इन सारी जानकारी हमने क्या था पिछली वीडियो में आप लोग से कर चुका था। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ना है, आर्मेचर रिएक्शन। क्या है? आर्मेचर रिएक्शन। क्या पढ़ना लोग को? आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, ध्यान रखना। ओके, और कोशिश करना इस बार जब आईटी का परीक्षा देने जाना तो उसमें कहना कि फिगर वाले में जो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। फिगर वाले हो सकता है कि अंतिम स्थिति में हम आप लोग को डाल दे, है ना। फिगर वाले वहां से क्वेश्चन उठा के अच्छी तरह क्वेश्चन, ठीक है। हाँ देखो, आर्मेचर उस फिगर में क्या करता है ना कि इसे कुछ दे देता है। जैसे मान लो सपोज करो कि यही दे देगा, बोला ये क्या है, या फिर कोई डायग्राम बना देगा, इसे पूछ देगा कि ये कौन सा चीज है, कोई पीछे डायग्राम है, ऐसा क्वेश्चन खूब रहता है, ठीक है ना, आईटीआई के एग्जाम पास करने में। ठीक है, ओके। हाँ देखो, आर्मेचर रिएक्शन क्या है। आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पे पड़ने वाला प्रभाव को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। समझो क्या सुनाते हैं। जैसे मान लो दो क्षेत्र है, ठीक है। एक क्षेत्र कौन है? जो आर्मेचर द्वारा स्थापित किया गया है, राइट। और एक मुख्य चुंबकीय क्षेत्र है। दोनों में जो रिएक्शन होता है ना, दोनों में जो टकराव होता है ना, उसी को कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। किसी किसी द्वारा, ध्यान रखना से कि आर्मेचर के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा सो, और जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र होगा उस दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगा उसे कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। जैसे मान लो एग्जांपल से मैं समझाता हूं। सपोज करो कि तुम विवेक, मान लो तुम्हें पे अज्यूम कर रहे हैं ना, विवेक क्या कर रहा है कि अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, खूब अच्छे काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि काम कर रहा है और बीच में कर रहा है ऐसा काम नहीं होगा, ये गलत है, ऐसे करो। तुम्हारे अंदर क्या होगा? कितना खुशी लगेगा ना, खुशी लगेगा, क्या लगेगा? खुशी लगेगा, गुस्सा आएगा कि एक तो हम काम करते हैं और फिर हमको सजेशन तो देने आ रहे हो, मतलब गुस्सा आएगा तुमको ना। तो तुम गुस्सा आए तो रिएक्शन तुम्हारा कैसा होगा? हट मैं नहीं करूंगा, ऐसा है ना रिएक्शन। तो उसी को कहते हैं यहाँ पे क्या ना कि जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित है उससे मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव पड़ रहा है ना, उसी कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। समझ में आया ना? बस समझ नहीं क्यों? क्योंकि तुम अपने काम कर रहे हो और बेचारा क्या कर रहा है ना, वो तुम्ही को सजेशन देने आ रहा है ना, काम करता नहीं है, सजेशन देने आ रहा है। तो समझ में आया आर्मेचर रिएक्शन क्या है? आर्मेचर रिएक्शन कहता है कि आर्मेचर द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रही है और मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसका, उसे कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो, आर्मेचर रिएक्शन से मुख्य फ्लक्स की समानता नष्ट हो जाती है। अब बताओ, अब कोई रिएक्शन कर रहा है, मान लो कि जैसे सपोज करो, मैं एग्जांपल ले लूं, कोई व्यक्ति है वो मेडिसिन खा रहा है, ठीक है, और उसका मेडिसिन जो है ना शरीर में रिएक्शन कर गया, तो आदमी स्वस्थ हो जाएगा कि फिर और अस्वस्थ हो जाएगा? अस्वस्थ हो जाएगा ना। तो वही बात यह है कि आर्मेचर रिएक्शन से मुख्य फ्लक्स की समानता क्या होती है? नष्ट हो जाती है। उसकी जो मतलब कि जो फ्लक्स की जो समानता है वो क्या होती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, किसके कारण? आर्मेचर रिएक्शन होने से। कोई दिक्कत है? नहीं, राइट। अगला नेक्स्ट है टॉप एरो, आर्मेचर प्रतिक्रिया से जनित द्वारा उत्पन्न ईएमएफ का मान और दस्ता खा जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि अगर मान लो रिएक्शन होगा, तुम काम कर रहे थे, अगर तुम रिएक्शन करोगे, गुस्सा जाओगे, तो तुम काम क्या करोगे? अच्छे मन से करोगे कि बेमन से करोगे? अब बेमन से करोगे तो तुम काम अच्छा मतलब ज्यादा काम कर पाओगे, कम काम करोगे? बात देख लो, उसके ईएमएफ का मान तो कम जाता है और दस्ता भी क्या होता है? कम जाता है। उसकी काम करने की क्षमता भी घट जाती है और काम करने की मात्रा भी, मतलब कि जो जितना काम कर पाओगे उससे भी कम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका आर्मेचर रिएक्शन हो चुका था। यहां तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। चलो, ये तीन लाइन में कोई दिक्कत है तुम लोग को? तुमको बाबू? चलो, अच्छी बात है। नेक्स्ट है हैमरिंग और ओवर हीटिंग के कारण। मतलब ओवर हीटिंग मतलब कि अगर किसी को ज्यादा ओवरलोड करो, हीट कर दो, जैसे मान लो तुम कर सकते हो, मतलब तुम मैं एग्जांपल देता हूं कि तुम नॉर्मल 4 रोटी खाते हो, तुमको 6 रोटी खिला दिया जाए तो क्या होगा? तुम ओवर हीट हो, मतलब ओवर खा लियो, तो तुम काम करोगे या फिर सोओगे? काम तो नहीं करोगे। तो वही बोला कि ओवर हीटिंग अगर कर दीजिएगा, ओवरलोड कर दीजिएगा, ज्यादा खाना खिला दीजिएगा, तो उसमें क्या होता है, जो उसके काम करने की क्षमता है, जो तुमका मतलब अवशिष्ट चुंबकत्व है, वो क्या होती है? खो देता है, वो काम नहीं करेगा, जाकर बेचारा सो जाएगा। क्या करेगा?
सो जाएगा। समझ में नहीं है? कब? जब ओवर हीटिंग हो जाएगा, ज्यादा खा लिया तो उसमें क्या होता है, उसकी समानता साफ खत्म हो जाती है, वो काम करना नहीं करेगा। राइट। नेक्स्ट आपका डीसी स्वयं उत्तेजित यंत्र को लंबे समय तक निष्प्रयोज। निष्प्रयोज का मतलब क्या होता है कि उससे हम कोई काम नहीं कर रहे, मतलब छोड़ दे रहे, उसी तरह से रख दे रहा है। क्या कर रहा है? रख दे रहा है। निष्प्रयोज करने से क्या होता है, उसके अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है। मतलब कोई भी जनरेटर है या फिर कोई, मान लो तुम ही सीधो, तुम मैथ अच्छे बनाते हो, 4 साल या 2 साल मैथ, 1 साल मैथ वहां छोड़ दो, तुम पहले की तुलना में उतना मैथ अच्छे से नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आप निष्प्रयोज हो गए। तो वही बात है कि अगर जनरेटर जो है उसको निष्प्रयोज कर दिया जाए, इसे किसी तरह से काम नहीं कराया जाए, तो जनरेटर क्या होगा, अपना चुंबकत्व, जो अपशिष्ट चुंबकत्व, क्या करेगा, खो देगा, लॉस कर देगा, घट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ चलो, कहां होगा? हाँ नेक्स्ट आपका आर्मेचर प्रतिक्रिया सुधारने के लिए ब्रशों को क्वेश्चन देखो भाई, लाइन आर्मेचर प्रतिक्रिया सुधारने के लिए ब्रश को आर्मेचर की घूर्णन की दिशा में अगर लीड करना होगा। क्या होगा? अगर लीड करना होगा। क्या करना? मतलब आगे की ओर, है ना, मतलब कि मतलब किसको, मतलब ऐसे कि अब सपोज करो कि हम मतलब कोई काम कर रहा है, मतलब कोई आदमी का हौसला टूट गया, क्या टूट गया, अब उसको हौसला देने के लिए तुम दोगे तब तो आगे करो, है ना। तो ये ध्यान रखना कि आर्मेचर प्रतिक्रिया सुधारने के लिए ब्रश को आर्मेचर की घूर्णन दिशा में क्या करना होगा, आर्ग लीड करना होगा। क्या करना होगा? आर्ग लीड करना होगा। कोई दिक्कत है? नहीं। कोई दिक्कत है? अभी तक कितने क्वेश्चन पढ़ा कि पहला देखा कि अगर मान लो रिएक्शन क्या था, तो आर्मेचर द्वारा जो चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्र हो रही है उस पर मुक्त चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव पड़ता है उससे कारण हम आर्मेचर रिएक्शन होता है। आर्मेचर रिएक्शन होने से क्या होगा, उसकी फ्लक्स की समानता खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, आर्मेचर रिएक्शन से ईएमएफ का मान और दस्ता भी कम जाता है ना। इन सारी चर्चा। अब देखो नेक्स्ट, आर्मेचर धारा में वृद्धि होने पर आर्मेचर प्रतिक्रिया घटती है, अच्छी बात है। और देखो यहाँ पे देखो हुआ रे, देखो आर्मेचर धारा में वृद्धि होने पर आर्मेचर प्रतिक्रिया घटती है। समझो कि अगर आर्मेचर धारा का मान बढ़ाओगे ना तो उसमें आर्मेचर रिएक्शन कम जाता है, आर्मेचर रिएक्शन कम जाता है। जैसे आर्मेचर धारा का मान अगर बढ़ाओगे तो उसमें आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, कम जाएगा, घट जाएगा, मतलब कि होगा लेकिन कम होगा। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं, मान लो विवेक तुमको पहले 50 रुपए मिलता था, ठीक है, और उस समय कोई रिएक्शन करता था, क्या करता था, तो तुम्हारा काम पे तो खत्म हो जाता था। मान लो 50 का तुम 80 रुपए दे रहा है, तो तुम उसमें मतलब कि उसको कुछ डिस्टर्ब भी करेगा, तुम डिस्टर्ब नहीं करोगे, तुम अपना काम करते चले जाओगे, है ना, करोगे ना करोगे, क्योंकि तुम ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो बात वही है कि जब आर्मेचर धारा का मान अगर बढ़ाओगे तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, कम जाता है। क्यों? क्योंकि धारा का मान तो बढ़ गया है। साथ ही आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने से, अगर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, ड्रॉप का मतलब होता है ज्यादा वोल्टेज गिरना, तो वोल्टेज अगर ड्रॉप बढ़ेगा तो इंड्यूस ईएमएफ का मान क्या होता, कम जाता है। वोल्टेज ड्रॉप होने से इंड्यूस ईएमएफ का मान कम जाता है और आर्मेचर धारा को बढ़ाने से आर्मेचर प्रतिक्रिया का मान भी कम जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं, है ना। अब हमको पढ़ना है, उसका नाम है आर्मेचर प्रतिक्रिया के निवारण, मतलब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, उपाय, मतलब इसको कैसे ठीक ठाक किया जाए, है ना। तो देखो इसमें मैंने निम्नलिखित लिखा, पहला क्या है, ब्रश को जीएनएम से एनएमएम की स्थिति में खिसका करना होगा। हाँ रुको बताते हैं। जीएनएम का मतलब देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिकली न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ज्योमेट्रिकली न्यूट्रल एक्सिस से मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मतलब चुंबकीय, मतलब कि ज्योमेट्रिकली न्यूट्रल एक्सिस से ब्रश को उठाकर कहां करना होगा, एम एन ए पे, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस की स्थिति में खिसकाना होगा, तब आपका आर्मेचर प्रतिक्रिया कम जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ पे कहां से लेना होगा, जीएनए से लेकर कहां लेना होगा, खिसकाना होगा, एम एन ए, ज्योमेट्रिकली न्यूट्रल एक्सिस से कन्वर्ट करते हुए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस की ओर खिसकाना होगा। इस कंडीशन में आपका आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, मान कम जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। नेक्स्ट है आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करके, कौन सा वाइंडिंग का प्रयोग करके, ये 2 कारण हुआ। थर्ड है वायु अंतराल, मतलब दोनों के बीच में एयर गैप जो है ना उसको बढ़ा देंगे, उससे काम हो जाएगा। आपसे पूछेगा एग्जाम से कि पूछ देगा निम्नलिखित में से किसके कारण आर्मेचर प्रतिक्रिया का मान कम हो जाएगा, ऑप्शन में दे देगा, उसमें से देखना चारों में से होगा तो आंसर होगा, है ना। मतलब कि जीएनएम से एनएम लेना होगा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करना होगा, एयर गैप वायु अंतराल को बढ़ाना होगा, और चौथा है इंटरपोल ध्रुव द्वारा, किसके द्वारा, अंतर ध्रुव द्वारा, किसके द्वारा, अंतर ध्रुव के द्वारा आप इसको आर्मेचर प्रतिक्रिया की मान को कम कर सकते हैं। इस चारों में से अगर कोई होगा तो होगा आंसर, नहीं होगा तो उत्तर नहीं होगा। कोई दिक्कत है? नहीं। समझ में आया? आज हम लोग को पढ़ना क्या पड़े, क्या, आर्मेचर रिएक्शन, है ना।
हो सकता है कल की टॉपिक हम लोग का कम्युनिकेशन का हो सकता है ना। ठीक है, ओके, समझ में है ना। आप लोग इसको अच्छे से उतार लेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे, समझ नहीं आया तो लेकिन कल उसको लेकर आना है ना, और नहीं अगर कॉपी में पूछ लेना जैसा होगा अपना। ठीक है, ओके। और आप लोग क्या है ना कि 2-3 बार भी नहीं हुआ तो देखना जाके, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट नहीं बताएंगे। ओके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, है ना। जय हिंद, जय भारत।